हरियाणा की 90 विधानसभा सीट और 90 विधानसभा सीटों में से एक एक विधानसभा सीट पर माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हरियाणा में एक एक सीट पर तनाव बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां दबाव बना रही हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने में लग चुकी हैं। राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि जनता सिर्फ उनकी ही पार्टी को पसंद करे, उनकी ही पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे। इस आधार पर प्रचार प्रसार में जुट चुकी हैं। लेकिन हरियाणा के रण में कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज चेहरों को विरोध का सामना भी करना पड़ा है। जहां हरियाणा में हमने कई तस्वीरें देखी। हरियाणा में हमने तस्वीरें देखी कि जब दुष्यंत चौटाला विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे होते हैं तो जनता द्वारा नकार दिए जाते हैं। लाडवा पहुंचते हैं तो दुष्यंत चौटाला का विरोध देखने को मिलता है। अभय चौटाला जब उचाना पहुंचते हैं तो अभय चौटाला का विरोध देखने को मिलता है। अनिल विज लगातार भारतीय जनता पार्टी के सिपाही कद्दावर नेता विरोध अंबाला कैंट पर देखने को मिलता है। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे चेहरे जो जाट नहीं है लेकिन फिर भी हरियाणा में दबदबा रहा है। आज उनकी ही विधानसभा सीट पर चर्चा करेंगे। बेशक भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मनोहर लाल खट्टर को मैदान में नहीं उतारा, लेकिन उनकी विधानसभा सीट पर एक धुरंधर को जरूर उतारा। अब भारतीय जनता पार्टी के तहत तमाम राजनीतिक दलों के तहत इस सीट पर क्या रुझान रहने वाला है, इस सीट का क्या समीकरण बनता हुआ नजर आया है और किस तरीके से कौन सी पार्टी इस सीट पर लगातार चुनाव जीतती हुई नजर आई है, सब हम यहाँ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विस्तार से आपको जानकारी देंगे इस विधानसभा सीट को लेकर। जिस विधानसभा सीट का जिक्र हो रहा है वो करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। करनाल लोकसभा सीट जिसके अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों में से अगर हम जिक्र करें तो नीलोखेड़ी, इंद्री, घरोंडा, आसन, पानीपत ग्रामीण, पानीपत सिटी, इसराना, समालखा और करनाल विधानसभा सीट। और आज जिस सीट पर हम चर्चा करेंगे वो सीट है करनाल विधानसभा सीट। वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कब्जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ना के बराबर इस विधानसभा सीट पर नजर आई है और तमाम राजनीतिक पार्टियां, जननायक जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोक दल हो या दूसरे राज्यों से आई हुई राजनीतिक पार्टियां हो, पैर भी नहीं पसार पाई हैं। करनाल विधानसभा सीट को छू तक नहीं पाई हैं। अब करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर 9 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन करनाल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है। और इस पकड़ के आधार पर बात करें तो करनाल विधानसभा सीट पर पंजाबी समुदाय बहुल्य सीट मानी जाती है। ये जो पंजाबी समुदाय है वो अधिकतम संख्या में इस विधानसभा सीट पर नजर आता है। और करनाल विधानसभा सीट की बात करें, तमाम राजनीतिक पार्टियों के कई प्रत्याशी मैदान में उतरते हुए नजर आए, कई निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतरते हुए नजर आए। देखा जाए तो अब से पिछले विधानसभा चुनावों में मात्र एक ही चुनाव में 187 उम्मीदवार एक बार मैदान में उतरे थे। वहां पर 187 उम्मीदवार मैदान में उतरना ये साबित करता है कि इस विधानसभा सीट में हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रत्याशियों ने दांव आजमाया था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को टस से मस नहीं करवा पाई। करनाल विधानसभा सीट पर जहां बेशक कई धुरंधर आए, लेकिन मैदान में भारतीय जनता पार्टी का ही दबदबा रहा। मैदान में कई राजनीतिक पार्टियां उतरी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर दबदबा बरकरार रखा। तभी तो कहा जाता है कि करनाल विधानसभा सीट से ही मुख्यमंत्री चुना जाता है और लगातार अब तक करनाल विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री चुना गया था, लेकिन एक बड़ा बदलाव तख्ता पलट के दौरान होता हुआ नजर आया। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले
हम लोकसभा से लेकर विधानसभा नतीजों पर चर्चा करते हैं। आखिरकार करनाल लोकसभा सीट और करनाल विधानसभा सीट पर क्या नतीजे रहे हैं, किस पार्टी का वर्चस्व ज्यादा रहा है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ही यहाँ से जीत हासिल की थी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी चोपड़ा ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ जीत हासिल की। इसके साथ साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय भाटिया बीजेपी से जीत। इसके बाद 2024 में मनोहर लाल खट्टर यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आए। वो मनोहर लाल खट्टर जो अब तक विधानसभा का चुनाव जीतते हुए नजर आए थे, वो लोकसभा का चुनाव भी करनाल से बड़ी आसानी से जीत जाते हैं। वहीं अगर हम विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो विधानसभा चुनाव में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होती है, यानी कि मनोहर लाल खट्टर जो जाट चेहरा भी नहीं है, जो जाट को साध भी नहीं पाते हैं। लगातार लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर का विरोध किसानों द्वारा, पहलवानों द्वारा देखने को मिला। असर पड़ता है लेकिन मनोहर लाल खट्टर हार नहीं पाते हैं। 2014 में मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीतते हैं। 2019 में मनोहर लाल खट्टर विधानसभा चुनाव जीतते हैं। 2024 के उपचुनाव में नायाब सिंह सैनी उपचुनाव जीतते हैं करनाल से और मुख्यमंत्री हरियाणा के बन जाते हैं। अगर बात करें तो अब तक करनाल विधानसभा सीट पर 7 बार चुनाव हुए, जिसमें से 6 बार भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। एक बार वो भी 2009 में शायद कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतते हुए नजर आई थी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर दबदबा रहा है। ये हमने आपको वो परिणाम बताए जो 2014 से लेकर अब तक थे, यानी कि 2014 से लेकर अब तक क्या नतीजे रहे, इस पर हमने चर्चा की। अब 2019 में कैसा समीकरण बनता हुआ नजर आया था, सिर्फ 2019 का करनाल विधानसभा चुनाव का परिणाम कैसा रहा है। इसमें कई राजनीतिक पार्टियां आई, जैसे कि हम चर्चा करते हैं जननायक जनता पार्टी हो, बसपा हो, निर्दलीय हो या कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टी यहाँ पर आई। खट्टर का मुकाबला जो हुआ 2019 में वो कांग्रेस के तरलोचन सिंह से हुआ। तरलोचन सिंह से मुकाबला यहाँ पर होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 79,906 वोट मनोहर लाल खट्टर ने यहाँ पर जीत लिए, यानी कि अधिकतम वोटों के आधार पर मनोहर लाल खट्टर ने जीत हासिल की। और 2019 में भी मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद अगर हम बात करें 2024 में जो गठबंधन 2019 में हमने देखा था, जननायक जनता पार्टी 2018 में अस्तित्व में आई। एक अलग पार्टी का गठन होता है, इंडियन नेशनल लोक दल से अलग होते हैं, जननायक जनता पार्टी का गठन होता है। और उसके बाद देखा जाए तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी को दुष्यंत चौटाला समर्थन दे देते हैं। और 2019 में जो जजपा और भाजपा का गठबंधन था वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टूट जाता है। नतीजा होता है कि लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला सीटों की मांग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 या 3 सीटें नहीं बल्कि 1 सीट भी नहीं देना चाहती थी। इस आधार पर देखें तो गठबंधन टूटता है और गठबंधन टूटने के बाद 2024 में करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव में मुकाबला नायब सिंह सैनी का फिर से कांग्रेस पार्टी के तरलोचन सिंह मैदान में उतरते हैं, लेकिन हार का सामना करना पड़ता है। 41,540 मतों से हार जाते हैं तरलोचन सिंह। अब 2024 में क्या विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर यहाँ पर नाम सामने आ रहे हैं, यानी 2024 में विधानसभा सीटों की जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नजर आई हैं, जहां भाजपा ने इस बार मनोहर लाल खट्टर नहीं बल्कि उनकी जगह उनके समर्थक जगमोहन आनंद को मैदान में उतारा है। कांग्रेस से बात करें तो सुमित्रा वर्क को मैदान में उतारा गया है। इंडियन नेशनल लोक दल के गठबंधन की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर राजेश सिंगला को मैदान में उतारा गया है। जजपा गठबंधन ने जितेंद्र रायल को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सुनील बिंदल को मैदान में उतारा है।
ये हैं वो चेहरे जो 2024 में करनाल विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए। अगर करनाल में जातीय समीकरण की बात करें कि अधिक आबादी किस समुदाय की है, किस जाति की है, तो इस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ पर पंजाबी, खत्री, अरोड़ा जाति की बात करें तो 62,000 के करीब यहाँ पर पाए जाते हैं। अग्रवाल समाज की बात करें तो यहाँ पर 21,000 के करीब इनकी आबादी पाई जाती है। अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो 18,000, जाट समाज की बात करें तो 11,000, जाट सिख की बात करें तो 10,000 और सैनी समाज की बात करें तो 5800 यहाँ पर उनकी आबादी मानी जाती है। इस आधार पर कहा जाता है कि मुकाबला तो हुआ था और इस 2024 के विधानसभा चुनाव में ये भी कहा जा रहा था कि करनाल से न्याप सिंह सैनी मैदान में उतर सकते, लेकिन सैनी समुदाय की आबादी ना के बराबर ही मानी जाती है, बेहद कम मानी जाती है। इस आधार पर न्याप सिंह सैनी को भारतीय जनता पार्टी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा विधानसभा सीट से उतार दिया। वो कुरुक्षेत्र जहां से न्याप सिंह सैनी यहाँ से सांसद थे। हमने तमाम चीजों पर चर्चा की। आखिर में हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे कुल मतदाताओं की संख्या पर। अगर हम करनाल पर कुल मतदाताओं की संख्याओं का जिक्र करें तो 2,58,361 कुल मतदाताओं की संख्या है जो वोट देते हुए नजर आएंगे। अगर पुरुष मतदाताओं की संख्याओं की बात करें तो 1,50,025 लगभग माने जा रहे हैं। महिला मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 51,000 के करीब माने जा रहे हैं। ये पूरा समीकरण है, जातीय आधारित भी आपको बताया, यहाँ पर मतदाताओं की संख्या भी बताई, 2014 में क्या माहौल रहा था हरियाणा में करनाल विधानसभा सीट पर, तमाम चीजों पर हमने चर्चा की। अब करनाल विधानसभा सीट पर मनोहर लाल खट्टर अब तक चुनाव जीतते हुए नजर आए, लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी के तहत बिना मनोहर लाल खट्टर के चुनाव जीता जा सकता है? आपको क्या लगता है कि करनाल विधानसभा सीट पर आखिरकार जीत किसकी होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़।